इतने सब संत जन, भगवत वृंद, सब वरिष्ठ जन सब आए, सबको हमारा प्रणाम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत क्या है? अनेक रूप हैं भागवत जी के। बाहर कोई जाके कह दें कि थोड़े न कि यहां जो लोग हैं वो शांति रखें बस। हम आप सब लोग भवरोग में ग्रसित हुए। कोई ना कोई भवरोग सबको लगा है। भवरोग मतलब संसार का रोग। भवरोग में कितनी प्रकार की पीड़ाएं होती हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, अनेक हैं, पर कुछ प्रसिद्ध हैं। भवरोग की प्रसिद्ध बीमारियां कौन कौन सी हैं सबको पता है। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि आदि, ये सब भवरोग की प्रसिद्ध बीमारियां हैं। और उस भवरोग के वैद्य केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। आपको भवरोग यदि लगा है तो आप संसार के किसी भी चिकित्सक से अपने भवरोग को दूर नहीं कर सकते। आप कथा सुन लीजिए, आप सत्संग सुन लीजिए, सत्संग से अतीत में परिवर्तन आपको लगने लगेगा अपने हृदय के रोग में। इसलिए भवरोग वैद्यम, भागवत के वक्ता को एक प्रकार से भवरोग का वैद्य कहा जाता है। कितने सारे युवा, कितने सारे लोग, कितने सारे जन ऐसे कथा में आते हैं, वो अनेक प्रयास करने से अपने दुष्कर्मों का त्याग नहीं कर पा रहे थे, अपने व्यवहारों का त्याग नहीं कर पा रहे थे, केवल कथा श्रवण मात्र से कर दिया। अपने व्यसनों का त्याग नहीं कर पा रहे थे। कथा ऐसा क्या करती है कि उसका रोग दूर हो जाता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सतयुग में, कलयुग में यही अंतर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ठाकुर जी को देह रूप धारण करके आना पड़ता है, चिन्मय रूप धारण करके आना पड़ता है और राक्षसों का वध करना पड़ता है। लेकिन उसके पीछे कारण यह कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षसों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए ठाकुर जी एक रूप धारण करके आते हैं और उस राक्षस का वध करते हैं। पर कलयुग में राक्षसों की संख्या असंख्य है। रावण जैसे स्वभाव वाले, कंस जैसे स्वभाव वाले, कुंभकर्ण जैसे स्वभाव वाले, ये जितने भी राक्षसों के मैं नाम लूं, इन सबके स्वभाव वाले अनेक लोग हर शहर में मिल जाएंगे आपको आज की तारीख में। उस जमाने में तो एक ही रावण था, आज अनेक हैं। उस जमाने में एक ही कंस था, आज अनेक हैं। उस जमाने में एक ही शकुनी था, आज अनेक हैं। उस जमाने में एक ही मंथरा थी, आज अनेक हैं। उस जमाने में एक ही पूतना थी, एक ही ताड़का थी, आज अनेक हैं। एक ही सुर्पनखा थी, आज अनेक हैं। सुर्पनखा का मतलब पता है? सूप जैसे लंबे लंबे नख जिसके हों, वो सुर्पनखा। हम किसी माता बहन को नहीं कह रहे, आप लोग क्षमा करना। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांग रहे हैं, हम आपसे नहीं कह रहे हैं। सुर्पनखा। एक बात बताएं, रावण, कंस, कुंभकर्ण, आप लोग कभी ये विचार नहीं करते कि इन लोगों के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? कहीं ना कहीं आप गौर करेंगे और गहराई में जाकर के देखेंगे तो ये नाम उनके स्वभाव से रखे गए हैं। वो जैसा उनका स्वभाव होता है वैसा ही नाम उनका हो जाता है। और कई बार ऐसा भी पता चलता है कि ये उनके वास्तविक नाम नहीं है, ये उनके वास्तविक नाम नहीं है। तो फिर कैसे पड़ गए ये नाम? उनके स्वभाव को देखते हुए जनमानस ने उनका ये नाम रख दिया। रावण, जिसके रव से, जिसके मुख से निकले हुए शब्दों से
वन में बैठे हुए ऋषि महर्षि भी भयभीत हो जाते हैं। वो रावण है जिसके रव को सुन करके, उसका रव नहीं है, वो तो चिंघाड़ता था, चीखता था। उसका दूसरा नाम क्या? दशानन, 10 मुख जिसके पास, वो दशानन। तो कहीं ना कहीं इनके स्वभाव, अब हिरण्यकश्यप, उसका नाम हिरण्यकश्यप क्यों? हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण की जो तकिया लगाता, मतलब इतना बड़ा भोगी है। लोग तो सोना गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, कानों में, वो तकिया ही सोने की लगाता है। इतना बड़ा भोगी है, इतना भोग करता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? हिरण्यकश्यप। उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष। आक्ष कहते हैं आंख को, और जो आंखों से केवल भोग की वस्तुओं को ही देखता है और खोज खोज करके उनको भोगता है, उसको हिरण्याक्ष। तो कहीं ना कहीं स्वभाव से राक्षसों के नाम रखे गए हैं। ऐसे स्वभाव वाले आज अनेक हैं। नाम उनका राम होता है, नाम उनका केशव होता है, नाम उनका माधव होता है, नाम उनका मधुसूदन होता है, नाम उनका रमेश होता है, महेश होता है, पर स्वभाव वही है जो रावण का था, वही है जो कंस का था, वही है जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का था। क्यों नहीं आते राम जी फिर उनको मारने के लिए? इसलिए कलिकाल में भगवान ने कथा रूपी अवतार लिया। ये कथा अवतार है ठाकुर जी का। असंख्य लोग बैठते हैं यहां पर, और इन असंख्य लोगों में कहीं ना कहीं आप रावण नहीं है, आप कंस नहीं है, आपके भीतर एक स्वभाव के रूप में कंस आ चुका है। और उस स्वभाव को मारने के लिए वक्ता रूपी व्यास मंच पर बैठकर के श्रीमद् भागवत रूपी श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत रूपी नारायण से आज्ञा करता है, से निवेदन करता है कि सामने बैठे हुए राक्षस का वध कीजिए। और वो वक्ता के मुख रूपी म्यान से एक बाण शब्द का ऐसा छोड़ते हैं कि सामने बैठे हुए श्रोता के चित्त में जो राक्षस होता है उसका दहन हो जाता है। और कई बार सन्मुख बैठे नहीं, यूट्यूब पे बैठे बैठे कितनी बार इतने लोग कथा सुनते हैं, दूर देश, 7 समुद्र पार, जिनकी कोई संभावना नहीं कि कभी हमसे मिल पाएंगे, हम उनसे मिल पाएंगे, लेकिन कभी टकरा जाते हैं और फिर जब मिलते हैं तो फिर रोने लगते हैं। महाराज जी एक बार वो प्रसंग सुना था, उससे ऐसा हो गया, सब बदल गया, सब परिवर्तित हो गया। आके देखो हमारे वृंदावन में 2:30 बजे महाराज, लाखों की तादाद में लोग खड़े होते हैं रोड पर। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जब निकलते हैं, क्यों? उनकी वाणी एक 10x10 के कमरा में बैठ करके जो बात बोल देते हैं, लाखों रावणों का वध कर देती है वो बात। कैसे? कलयुग में वाणी ही श्री कृष्ण है, कलयुग में वाणी ही श्री राम है। इसलिए भैया वाणी में ही नाम को विराजमान कीजिए। वाणी में नाम नहीं विराजे। आप मंदिर नित्य जाते हैं, नेत्रों में कृष्ण को विराजमान करते हैं। आप हाथों से उनकी सेवा करके अपनी त्वचा में कृष्ण को विराजमान करते हैं। आप परिक्रमा करके अपने तन में कृष्ण को विराजमान करते हैं। पर आपका परिवर्तन तभी होगा जब आपकी वाणी में श्री कृष्ण बैठ जाए। और वाणी में कहां से बैठेंगे? यहां से, यहीं से ही प्रविष्ट होंगे। इसलिए 2 चीजें, बस कर्ण रंध्र खुले रखो, यहां से वाणी को प्रविष्ट कराओ। प्रविष्ट करा करके जब हृदय का राक्षस मरेगा, तो जैसे ही राक्षस मरेगा, हमारे मन रूपी सिंहासन पर राक्षस बैठा था, राक्षस का वध ठाकुर जी करेंगे, तो राक्षस के हटते ही मन रूपी सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठ जाएंगे। और ठाकुर जी जैसे सिंहासन पर बैठेंगे तो हमारे संपूर्ण देह का शासक कौन? ठाकुर जी। वो कैसे होगा? केवल कथा से, सत्संग से।